नमस्कार। आज मैं भारत के जो शहीद थे, हमारे गोरखपुर की धरती है और ये वो कुआं है जहाँ लोग आकर के बैठते थे और अंग्रेज़ों को भगाने के खिलाफ रणनीति तैयार करते थे। आज मैं इसी कुएं के माध्यम पे जगह पे से एक संदेश देना चाहता हूँ। हमारे देश में जो अंग्रेज आए थे वो सिर्फ व्यापार के माध्यम से आए थे। आज और व्यापार क्या है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए, चलाने के लिए वहाँ की जो बाज़ार हैं, जो उद्योग हैं, उसको मजबूत करना होता है। आज और उनका सपना था कि जब अंग्रेज़ चले जाएंगे तो हम जो है अपने व्यापार को मजबूत करेंगे, अपने उद्योग धंधे को मजबूत करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है, आज हमारी जो आँखें हैं इतनी चौकचिया गई हैं, इतनी वो हो गई हैं, हमारी जो भावनाएं हैं ऐसी हो गई हैं कि हम बाहर के सामानों को प्रयोग करेंगे और इससे हमारी एक ऐसा महसूस हो कि हम क्या ब्रांड इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने एक तरीके से अहंकारता दिखाना होता है। तो मैं आज एक छोटी सी चीज़ लाया हूँ, लेकिन एक चीज़ आपको पहले बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी चीज़ प्रयोग कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, मशीनें लगा रहे हैं और उसमें लागत कम आ रही है या लागत बहुत ज़्यादा आ रही है, तो जो बाहर से सामान आ रहा है अगर उससे आपका कम है और सुंदर दिख रहा तब लोग खरीदेंगे, और नहीं सुंदर दिख रहा तो नहीं खरीदेंगे। तो हो क्या रहा है, यहाँ के जो लोग बना रहे हैं उनकी लागत बहुत ज़्यादा आ रही है, सरकार से भी उनको बहुत सब्सिडी नहीं मिल पा रही है, और जो बाहर का प्रोडक्ट आ रहा है वो उनसे कम रेट पे बिक जा रहा है, और जनता तो वहीं जाना चाहती है जहाँ कम रेट पे सामान मिल जाए। तो ऐसे कुछ चीज़ें हम लाए हैं। ये देखिए, ये है रबड़। ये बहुत ही खूबसूरत डब्बे में पैक किया गया है। अब आप कहेंगे छोटी सी चीज़ आप दिखा रहे हैं, ये छोटी सी चीज़ बहुत बड़ी है। छोटे छोटे कल कारखाने जब लगते हैं तो वहाँ इर्द गिर्द लोगों को रोज़गार मिलता है और हमारे घर का पैसा घर ही में रहता है। ये डब्बा जो है, सिर्फ आप एक छोटा डब्बा मत समझिए, न जाने कितने करोड़ डब्बे भारत में बिक जाते हैं ये छोटे डब्बे। और ये जो डब्बे हैं, ये रबड़ तो हमारे प्रदूषण करते ही करते हैं, साथ साथ में जो डब्बा है ये हमारे धरती में माँ में मिट्टी में घुलता भी नहीं है और प्रदूषण करता है। और एक कोई ये जानते हैं, जब चकनाचूर जाता है ये पन्नी पे, तो हमारा चलाया गया था अभियान, ठेलों से न जाने कितने चालान काटे गए। ये पन्नी कहीं कहीं लोग ढूंढ लेते हैं, लेकिन इसको कोई नहीं ढूंढ पाता। बच्चा खेलता है और तोड़ देता है, सब जाकर के मिट्टी में मिल जाता है, पता ही नहीं चलता प्लास्टिक कहाँ गई। ये सबसे बड़ा प्रदूषण है। एक न एक दिन इसका हम लोग को खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। एक चीज़ मैं और दिखाना चाहता हूँ, बच्चों का मन लुभावन होता है। ये देखिए, छोटे छोटे ऐसे चीज़ बनाई जाती हैं कि बच्चा आकर्षित हो जाता है। महिलाएं जो है क्लचर लगाती हैं बालों में, और ये जो है क्लचर ये भी बाहर का है, यहाँ के क्लचर से बहुत सस्ता पड़ता है। माताएं बहनें ईयरिंग भी पहनती हैं, ये भी बाहर का है। मैं छोटा सा सामान लाया हूँ क्योंकि ख़रीदना था, ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन इन छोटे से संदेश से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये छोटी छोटी चीज़ें कितनी महत्वपूर्ण हैं, न जाने कितने रोज़गार पैदा करती हैं। लेकिन ये सारे रोज़गार बाहर के हैं, बाहर चले आते, हमारा पैसा यहाँ लोग कमाते हैं और बाहर वालों को दे देते हैं। अगर सरकार इस पे ध्यान दे और हम भी मजबूती से खड़े हों कि अपने यहाँ जो पैदा हो रहा है, जो हमारे यहाँ सामान बन रहा है, उसी का हम प्रयोग करेंगे, तो हमारा जो पैसा है यहीं रह जाएगा, बाहर नहीं जाएगा और हमारा देश मजबूत बनेगा। तो सरकार को भी सोचना पड़ेगा इसकी तरफ कि हमारे यहाँ जो उद्योग लगाना चाहते हैं उनको इतना हम सब्सिडी दे दें कि बाहर का सामान हमारे यहाँ के सामान से महंगा हो, यहाँ का सामान सस्ता हो, जिससे कि ग्राहक अपने सस्ते सामान को, अपने यहाँ के सामान को खरीदे और हमारा देश मजबूत बने। प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर लोकल तब सक्सेस होगा जब हम ये सोचेंगे कि हमारे यहाँ जो बन रहा है हम वही इस्तेमाल करेंगे और बाहर का नहीं करेंगे। हमारे एक निश्चितता होगी, दृढ़ निश्चय होगी कि हम अपना सामान ही, कि आप देखिए, छोटा सा एग्जाम्पल देना, आपके भूख लगी हो, आपके घर जली हुई रोटी, टेढ़ी मेढ़ी रोटी हो, तब भी आप खाना पसंद करेंगे क्योंकि आप अपने जेब को बचाना चाहते हैं, न कि बाहर जा कर के। अगर बाहर जाएंगे तो जली हुई रोटी तो यहाँ आप खा लेंगे, लेकिन बाहर की रोटी नुकसान भी करेगी और पैसा भी आपका खाली होगा। दिखाने के लिए वो सुंदर ज़रूर है, लेकिन वो आपकी सेहत के लिए नुकसान है। इसी तरह से ये जितने भी प्रोडक्ट हैं हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं,
हमारे जो उद्योग धंधे हैं उनको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारा जेब का पैसा बाहर जा रहा है, यहाँ नहीं रह पा रहा है। आज कहीं न कहीं बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि हम लोकल का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जितने भी त्यौहार हैं सब हम बाहर का इस्तेमाल कर, और उसमें हम अपने आप को एक अहंकारता शामिल कर रहे हैं कि हम बाहर के ब्रांडों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप हम सभी लोगों को इन शहीदों के सपनों को साकार करना पड़ेगा कि अपने उद्योग धंधों को बढ़ावा देना पड़ेगा, अपने यहाँ के सामान को का प्रयोग करना पड़ेगा, तब इस भारत का सपना साकार होगा और हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और हमारा देश मजबूत बनेगा। धन्यवाद।